हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी का एक एक केमिस्ट्री पॉइंट में स्वागत है। प्यारे साथियों, लास्ट क्लास में हमने गैसीय स्टेट का इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था और गैसीय जो स्टेट है इसके इंट्रोडक्शन के साथ साथ हमने आदर्श गैस और वास्तविक गैस के बारे में जाना था। आज की क्लास में हम न्यू टॉपिक यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं और आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो है प्यारे साथियों गैस के नियम। गैस के जो नियम है वो आपका चाहे कम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे नीट एग्जाम हो, चाहे बीएससी एग्जाम हो, सभी के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो क्लास को डिले ना करते हुए हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है प्यारे साथियों वो है गैस के नियम। लॉ ऑफ गैस। तो प्यारे साथियों, गैस के जो नियम है कौन कौन से हैं यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। देखिएगा, पहला जो नियम है गैस का वो है प्यारे साथियों बॉयल का नियम। फर्स्ट जो लॉ है वो है आपका बॉयल का नियम। दूसरा जो नियम है वो है आपका प्यारे साथियों चार्ल्स या गैलुसाक का नियम। तीसरा जो नियम है वो है प्यारे साथियों एमाटोन। इसको हम एमागेट भी बोलते हैं, एमाटोन या ताप दाब का नियम। फोर्थ नियम यहां पे है आपका आओगाद्रो का नियम। पांचवा जो नियम है वो है आपका प्यारे साथियों ग्राहम का विसरण नियम। नेक्स्ट हम यहां पे पढ़ेंगे मिश्रित रूप, मिक्स्ड फॉर्म हम यहां डिस्कस करेंगे। और नंबर 7 हम यहां डिस्कस करेंगे प्यारे साथियों आदर्श गैस समीकरण। आदर्श गैस समीकरण। तो देखिएगा प्यारे साथियों, गैस के जो नियम है वो कौन कौन से यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो नियम है वो हम यहाँ पे बॉयल का नियम डिस्कस करेंगे। उसके बाद में हम चार्ल्स का नियम डिस्कस करेंगे, इंग्लिश में भी इसको हम चार्ल्स कहते हैं। एमाटोन या ताप दाब का नियम हम यहाँ पे पढ़ेंगे। इसके बाद आओगाद्रो का नियम, इसको इंग्लिश में भी हम आओगाद्रो नियम कहते हैं। इसके बाद में हम ग्राहम का विसरण नियम पढ़ेंगे, इसको इंग्लिश में हम कहते हैं ग्राहम डिफ्यूजन लॉ। नेक्स्ट मिक्स्ड फॉर्म हम पढ़ेंगे, मिश्रित रूप हम पढ़ेंगे। और लास्ट में यहां से हम आइडियल गैस जो इक्वेशन है वो यहां से निकालेंगे। तो ये टॉपिक्स हम यहाँ डिस्कस करेंगे प्यारे साथियों। आज की जो क्लास होगी उसमें हम बॉयल का नियम डिस्कस करने वाले हैं। तो अलग अलग क्लास में इन टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे। आज की जो क्लास होगी उसमें हम बॉयल का नियम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट एक एक क्लास में इन सभी जो नियम है उनको हम कवर करेंगे। तो देखिएगा आपका बॉयल का नियम क्या कहता है प्यारे साथियों। पहला नियम हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं और फर्स्ट जो नियम है वो है आपका बॉयल का नियम। क्लियर है यहाँ पर। नंबर 1 यहां हम डिस्कस करेंगे बॉयल का नियम। बॉयल रूल। तो प्यारे साथियों बॉयल का जो नियम है ये किसने दिया था। बॉयल का जो नियम है ये रॉबर्ट बॉयल ने दिया था। प्यारे साथियों बॉयल का जो नियम है किसने दिया था, रॉबर्ट बॉयल ने दिया था। और रॉबर्ट बॉयल ने क्या बताया आप सभी को पता है प्यारे साथियों कि 3 फिजिकल पैरामीटर होते हैं। एक आपका टेम्परेचर होता है, एक आपका प्रेशर होता है और एक आपका वॉल्यूम होता है। ये होते हैं आपके फिजिकल पैरामीटर। अब देखिए रॉबर्ट बॉयल ने गैस का जो द्रव्यमान है, गैस का जो द्रव्यमान है, टेम्परेचर है, प्रेशर है और वॉल्यूम है, इसमें संबंध दर्शाने के लिए एक नियम प्रस्तुत किया, नियम प्रतिपादित किया। उस नियम को ही क्या कहा जाता है प्यारे साथियों, बॉयल का नियम कहा जाता है। क्लियर है यहाँ पर। देखिएगा बॉयल का जो नियम था इसमें क्या बताया गया, बॉयल का जो नियम था इसमें बताया गया कि
बॉयल का जो नियम है इसमें टेम्परेचर का जो मान है इसको कांस्टेंट लिया गया। टेम्परेचर का जो वैल्यू है इसको कांस्टेंट यहां पे लिया गया। अब देखिएगा टेम्परेचर के अलावा यहां पे दो फिजिकल पैरामीटर बचे, प्रेशर और वॉल्यूम। तो यहां से प्रेशर और वॉल्यूम में रिलेशन बताया गया और रॉबर्ट बॉयल ने बताया कि एक निश्चित टेम्परेचर पे गैस का जो वॉल्यूम है वो प्रेशर के इनवर्सनली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहां से देखिएगा आप लिख सकते हैं रॉबर्ट जो आपका बॉयल है इसने क्या बताया, अकॉर्डिंग टू बॉयल रूल। बॉयल रूल के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया यहाँ पे टेम्परेचर का जो वैल्यू है कांस्टेंट यहाँ पे लिया गया। तो यहां से आप क्या कह सकते हैं, यहां से हम ये कह सकते हैं कि टेम्परेचर तो कांस्टेंट है ही आपका, टेम्परेचर के अलावा क्या फिजिकल पैरामीटर बचे, प्रेशर और वॉल्यूम। तो यहाँ पे बताया गया कि वॉल्यूम का जो मान है वो इनवर्सनली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के। इसको बॉयल का नियम कहा गया, बॉयल रूल। ठीक है, वॉल्यूम का जो वैल्यू है वो इनवर्सनली प्रोपोर्शनल होता है 1/p के। प्यारे साथियों इसका मतलब क्या हुआ ये आप बता सकते हैं कि प्रेशर का वैल्यू यदि आप इंक्रीज कर रहे हैं तो वॉल्यूम का वैल्यू डिक्रीज होगा। यदि आप प्रेशर का वैल्यू डिक्रीज कर रहे हैं तो वॉल्यूम का जो वैल्यू है वो क्या होगा, इंक्रीज यहां से होगा। तो एक का मान यदि आप इंक्रीज कर रहे हैं तो एक का मान डिक्रीज होगा। प्रेशर का मान बढ़ाने पर वॉल्यूम का मान कम हो जाता है और प्रेशर का मान कम करने पर वॉल्यूम का मान बढ़ जाता है। क्लियर है यहां तक? अब देखिएगा यहां से इसमें हम किस किस के मध्य में, प्रेशर और वॉल्यूम के मध्य में ग्राफ बनाना चाहिए तो यहां से ग्राफ बिटवीन वॉल्यूम एंड प्रेशर देन वी गेट। यहां से यदि हम वॉल्यूम और प्रेशर में ग्राफ बनाना चाहें तो इस प्रकार का कर्व हमें यहां प्राप्त होता है प्यारे साथियों। यहां से देखिएगा ये आपका वाई अक्ष हुआ, ठीक है, और ये आपका एक्स अक्ष हुआ, ये आपका एक्स अक्ष हुआ और ये आपका वाई अक्ष यहाँ पे हुआ। अब यहाँ पे देखिएगा मैं वाई जो अक्ष इस पे प्रेशर ले रहा हूँ और एक्स अक्ष जो है इस पे वॉल्यूम में ले रहा हूँ। यहां से देखिएगा मैंने आपको बताया कि एक मान बढ़ाने पर दूसरा जो मान है वो कम हो रहा है प्यारे साथियों। तो यहाँ से कर्व जो है वो इस प्रकार से हमें प्राप्त होगा, ऊपर से नीचे की तरफ इस प्रकार से हमें कर्व प्राप्त होगा। ये जो कर्व होगा वो वी इनवर्सनली 1/p का होगा। क्लियर है यहां से? तो जब हम यहां से इक्वेशन नंबर आपका एक नंबर हो गया, तो जब हम यहां से v और p के बिटवीन ग्राफ रिप्रेजेंट करते हैं तो इस प्रकार का जो कर्व है आपको प्राप्त होता है। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट मैं यहां से मूवमेंट करता हूं, देखिएगा नेक्स्ट इक्वेशन नंबर एक आपको यहां दिया हुआ है और इक्वेशन नंबर जो एक है इससे हम क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट देन वी गेट। एक नंबर से यहां पे देखिएगा मैं इनवर्सनली प्रोपोर्शनल को हटा लेता हूं तो v इक्वल टू यहां पे हो गया a बाई p। क्लियर है? इसके बाद p को इधर हम ले सकते हैं तो p v इक्वल टू यहां पे हो गया k। क्लियर है यहां तक? अब देखिएगा यहां से pv इक्वल टू k हो गया, मतलब pv का जो मान है वो किसके बराबर हुआ प्यारे साथियों, कांस्टेंट के बराबर हुआ। इसको भी हम बॉयल का नियम कहते हैं। pv का जो मान है वो कांस्टेंट के बराबर होता है। क्लियर है यहाँ पे? अब देखिएगा प्यारे साथियों यहाँ पे मैं दो गैस ले रहा हूं, एक गैस हमने ए लिया और दूसरा गैस जो है वो बी लिया। दो गैस हम यहाँ ले रहे हैं, एक गैस मैंने ए यहाँ पे लिया और दूसरा गैस बी यहाँ पे लिया। मान लेते हैं ए गैस का जो प्रेशर है वो प्यारे साथियों P1 है, बी गैस का जो प्रेशर है वो प्यारे साथियों P2 है, ए गैस का जो वॉल्यूम है वो मान लेता हूं V1 है और बी गैस जो है इसका वॉल्यूम मैं मान लेता हूं V2 है। तो दो गैस हमने ली यहाँ पे प्यारे साथियों ए और बी। क्लियर है? ये गैस आपका ए हुआ और ये आपका गैस बी हुआ। गैस ए का प्रेशर हमने माना P1, वॉल्यूम V1, बी का प्रेशर P2 और वॉल्यूम V2। और मान लेते हैं ये जो इक्वेशन है आपका ये आपका 2 नंबर हो गया, इक्वेशन नंबर 2। तो यहां से इक्वेशन नंबर 2 से हम क्या लिख सकते हैं प्यारे साथियों, फ्रॉम इक्वेशन 2, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से मैं ये लिख सकता हूं कि P1 V1 का जो मान होगा ये बराबर होगा प्यारे साथियों किसके, P2 V2। इसको भी हम बॉयल का नियम कहते हैं। ये आपका इक्वेशन नंबर 3 हो गया। तो P1 V1 का जो मान है वो बराबर होता है P2 V2 के। कौन से नियम के अकॉर्डिंग? बॉयल के नियम के अकॉर्डिंग। क्लियर है यहां तक? अब इसके बाद में देखिएगा प्यारे साथियों यहां से हम एक ग्राफ रिप्रेजेंट करते हैं और ग्राफ जो है वो किस किस के मध्य में बनाते हैं, पीवी और पी के मध्य में। तो यहां से देखिएगा ये आपका प्यारे साथियों वाई अक्ष हुआ। क्लियर है? ये वाई अक्ष हुआ और ये आपका एक्स अक्ष हुआ, यहाँ पे ये एक्स अक्ष हुआ और ये आपका वाई अक्ष हुआ। वाई जो अक्ष इस पे हम पीवी ले रहे हैं और एक्स अक्ष जो इस पे हम पी ले रहे हैं और यहाँ पे टेम्परेचर का जो मान है प्यारे साथियों वो मैं क्या ले रहा हूं, कांस्टेंट ले रहा हूं। तो टेम्परेचर का मान कांस्टेंट लेने पर पीवी और पी के मध्य में जब हम ग्राफ बनाते हैं
तो यहां से जो ग्राफ हमें प्राप्त होगा प्यारे साथियों, वो कांस्टेंट ग्राफ प्राप्त होगा। कैसा ग्राफ प्राप्त होगा? कांस्टेंट जो ग्राफ है वो हमें प्राप्त होगा। तो प्यारे साथियों, ये था आपका बोयल का नियम। कौन सा नियम? बोयल का नियम। क्लियर है यहां से? तो इसका स्क्रीनशॉट यदि आप यहां से लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। क्लियर है? तो सबसे पहले हमने यहाँ पे गैस के नियम आपको बताए कि गैस के जो नियम है वो कौन कौन से हैं। ये नियम हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, वन बाय वन यहाँ पे इनको हम डिस्कस करेंगे। क्लियर है? तो प्यारे साथियों, इससे पहले की जो क्लासेज थी उसमें हमने लिक्विड स्टेट को कवर किया है और लिक्विड स्टेट के सभी जो टॉपिक्स हैं उनको हमने कंप्लीट किया है। साथ ही साथ लिक्विड स्टेट के एमसीक्यू भी हमने कंप्लीट किए हैं। तो जिन्होंने क्लासेज ले ली है उनका बहुत बहुत आभार। और जो प्यारे साथी चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं वो एक केमिस्ट्री पॉइंट चैनल की प्लेलिस्ट को विजिट करें। वहां पे एक प्लेलिस्ट बनी हुई है बीएससी सेमेस्टर फर्स्ट के नाम से, लिक्विड स्टेट चैप्टर है उसमें कंप्लीट दिया हुआ है। और ये हमने गैस स्टेट आज स्टार्ट किया है। तो जिन प्यारे साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे इसी प्रकार की वीडियोज आपको प्राप्त होती रही। क्लियर है? तो ये आपको मैंने अभी बताया कि गैस के नियम होते हैं, इसका स्क्रीनशॉट यहां से आप ले सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद में देखिएगा, हमने यहाँ पे जो फर्स्ट नियम था बॉयल का नियम, इसको हमने डिस्कस किया कि बॉयल का नियम क्या होता है। बॉयल का जो नियम है रॉबर्ट बॉयल ने दिया। इसमें टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम जो है फिजिकल पैरामीटर होते हैं, लेकिन बॉयल का जो नियम है इसमें हम टेम्परेचर को कांस्टेंट लेते हैं। टेम्परेचर के अलावा प्रेशर और जो वॉल्यूम होता है इसमें इन्वर्सनली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है प्यारे साथियों। क्लियर है? तो यहां से वी इन्वर्सनली प्रोपोर्शनल होता है पी के। पी और वी में हम ग्राफ बनाते हैं तो इस प्रकार का कर्व हमें यहाँ प्राप्त होता है। क्लियर है? स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हैं। इसके बाद में देखिए यहाँ एक नंबर से हमने इस प्रकार से इसको लिखा, पीवी का जो मान है वो बराबर हो गया के यहाँ कांस्टेंट है। तो पीवी का जो मान है वो बराबर हो गया कांस्टेंट के। दो गैस हमने यहाँ पे ली प्यारे साथियों, गैस ए और गैस बी। गैस ए जो है उसका प्रेशर हमने माना P1 है और गैस बी का प्रेशर P2 है। वॉल्यूम हमने माना V1 है और बी का वॉल्यूम V2 है। तो दो नंबर को हमने इस प्रकार से रिटर्न कर दिया, P1 V1 का जो मान है वो बराबर होगा P2 V2 के। इसी को कौन सा नियम कहा जाता है? बॉयल का नियम कहा जाता है। क्लियर है यहां तक? इसको यदि आप नोट से लिखना चाहिए तो मैं इसकी पीडीएफ ओपन कर देता हूं, आप यहां से इसको नोट डाउन कर सकते हैं। देखिएगा, ये है आपका गैस के नियम। और गैस के नियम में मैंने अभी आपको बताया कि हम पहला जो नियम पढ़ रहे हैं वो कौन सा नियम पढ़ रहे हैं? बॉयल का नियम। क्लियर है? तो बॉयल का जो नियम है रॉबर्ट बॉयल ने दिया था। किस किस में संबंध बताया? द्रव्यमान, ताप, दाब और आयतन में संबंध बताया था। क्लियर है? और इसके अनुसार बॉयल का जो नियम है इसके अनुसार स्थिर ताप पर टेम्परेचर का जो वैल्यू होगा वो कांस्टेंट होगा। आयतन प्रेशर के क्या होता है? इनवर्सनली प्रोपोर्शनल होता है। अर्थात यहां से आप कह सकते हो टेम्परेचर जो है इसका वैल्यू यहाँ पे कांस्टेंट होगा और वॉल्यूम जो होगा वो इनवर्सनली प्रोपोर्शनल होगा प्रेशर की। वॉल्यूम का जो वैल्यू होगा वो इनवर्सनली होगा 1/P की। ये बढ़ाओगे ये कम होगा, ये कम करोगे ये बढ़ जाएगा। क्लियर है यहां तक? इंग्लिश मीडियम में भी यहां से आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, इंग्लिश मीडियम में लिखा हुआ है यहाँ पे। क्लियर है यहां तक? तो ये मैंने अभी आपको बता ही दिया कि V का जो मान होगा इनवर्सनली प्रोपोर्शनल होगा 1/P। PV का मान बराबर होगा के को यहाँ पे हम क्या कहते हैं प्यारे साथियों? के यहाँ पे प्रोपोर्शनल कांस्टेंट कहलाता है, समानुपाती स्थिरांक कहलाता है। मान लेते हैं दो गैस है, एक गैस का प्रेशर P1 है, दूसरी का P2 है, आयतन V1 है और आयतन V2 है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं प्यारे साथियों? P1 V1 का जो मान होगा ये बराबर होगा किसके? P2 V2 के। इसके बाद मैंने आपको दो ग्राफ यहाँ पे बनाए हैं, ये दोनों ग्राफ आपको यहाँ समझाने हैं। फर्स्ट जो ग्राफ है किसके मध्य में बना हुआ है प्यारे साथियों? यहाँ से फर्स्ट जो ग्राफ है V इनवर्सनली प्रोपोर्शनल 1/P का ग्राफ है। हमने यहाँ पे V और P के मध्य में ग्राफ बनाया है, तो इसका मान बढ़ाओगे इसका मान कम होगा, इसका मान कम करोगे इसका मान बढ़ जाएगा। यहाँ पे दूसरा जो ग्राफ है प्रेशर PV और P के मध्य में बनाया हुआ है, तो यहाँ पे जो ग्राफ हमें प्राप्त होगा एक कांस्टेंट ग्राफ हमें प्राप्त होगा। तो इसको आप यहाँ तक नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम चार्ल्स या गैलोसेक का नियम डिस्कस करेंगे। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। थैंक यू ऑल ऑफ यू।